जनता चोर कोतवाल को डांटे। आपने कि जो चोर थे, जिन्होंने चुटिया काटी, जिन्होंने पेशाब छिड़का, उन पर कुछ नहीं हुआ। शुक्र मनाइए कि आप पत्रकार हैं, इसीलिए आप बचे हुए। साथियों, इटावा की घटना याद होगी। इटावा की घटना आज एक बार फिर से तूल पकड़ चुकी है, क्योंकि इटावा घटना में जो कथावाचक थे संत सिंह यादव और उनके साथी मुकुट मणि यादव को फर्जी आधार कार्ड और 2 आधार कार्ड रखने के जुर्म में सीजीएम कोर्ट इटावा ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। इसकी जांच झांसी के पुंछ इंस्पेक्टर जेपी पाल कर रहे थे। उन्होंने अरेस्ट वारंट की मांग की कोर्ट ने, और कोर्ट ने जारी कर दिया। इसी को लेकर बात करते हैं कि कैसे देखते हैं लोग, कैसे देख रहे हैं कि अब जो इटावा घटना थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने उनको बुलाकर सम्मानित भी किया था और भी वगैरह वगैरह चीजें हुई थी, अब वही कोर्ट ने उनको अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। सबसे पहले मैं बता दूं उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग कहते थे कि माननीय अखिलेश यादव जी हमारे घर नहीं आते, माननीय जी हमसे मिलते नहीं हैं, तो आप देख लीजिए कि माननीय जी ने जिस से मिला, या तो उनको जेल हुई, या तो जेल से बदली हुई, या तो उनको जानवर तक, यहाँ तक का उठाकर अलग कैद कर दिया गया। अब आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जब आजम खान साहब से मिलने गए तो तुरंत उनको दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया। सारस अमेठी वाली घटना आपको लोगों को याद होगा कि जब सारस को देखने और उनसे मिल लिए तो सारस को अलग कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी जिससे माननीय जी मिलेंगे, वो आदमी ऑटोमेटिक अगर गुनहगार नहीं होगा तो उसको गुनहगार बना दिया जाएगा। मतलब आपका मानना ये है कि मुकुट मणि यादव और संत सिंह यादव से अखिलेश यादव मिले और उनको सम्मानित किया, इसलिए उनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हो गया। हाँ, ये साफ है। आप एक बात बता दीजिए, कहावत सुनी होगी, मगर आप देख लो, उन्हीं के ऊपर हुआ जो पीड़ित हैं। ठीक है, अब पीड़ित क्या है, आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी आधार पे कहीं भी तुमको कहीं भी फंसा दिया जाएगा। अगर कहीं आप आम नागरिक होते और अगर ऐसे कुछ सवाल या जवाब कर देते तो भारतीय जनता पार्टी अब तक तुम्हारा घर तोड़वा के तुम्हें किसी न किसी धाराओं में जेल में पहुंचा देती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसमें भाजपा कहीं ना कहीं शामिल होकर उनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी करवाया। बात ये देख लीजिए कि मुकदमा किस पे हुआ, घटना किसके साथ हुई, यह बताइए कि घटना जिसके साथ हुई है उसी को अपराधी बना दिया गया। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था कि मैं इनको सम्मानित कर रहा हूं, इनका सम्मान जरूर लौटा रहा हूं, मुझे पता है इन पर मुकदमा हो जाएगा, और वही हुआ जो भविष्यवाणी उन्होंने कर दिया। इसीलिए माननीय जी, बहुत लोग आते हैं मिलने, कहते भाई रुके रहो, नहीं आपको तुरंत जेल पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं कि अखिलेश यादव मिले तो मुकदमा हो गया और उनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हो गया। यहाँ पर ये पॉइंट दिया जा रहा है कि वो फर्जी आधार कार्ड रखे थे, एक मुकुट मणि अग्निहोत्री का और एक मुकुट मणि सिंह का, इसलिए उनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हुआ। मेरा पहला आपके सवाल का जवाब देने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं। आधार कार्ड पे नाम ही बदला था, नंबर दोनों सेम थे। ठीक है, अगर आधार कार्ड पे नंबर अलग अलग थे तो ये गलती किसकी है? बनाने वाले की। आधार नंबर तो सेम थे। हाँ, तो आप एक बात बताइए, जो आधार कार्ड उनके पास था वो लखनऊ लेकर आए थे, उन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाया था, उसमें क्या लिखा है? मुकुट मणि सिंह लिखा है ना, और उनमें क्या लिखा है? उसमें ये बताया जा रहा है, एक में लिखा मुकुट मणि अग्निहोत्री अंकित। हाँ, तो एक बात बता दीजिए कि किसी भी साइबर कैफे पे चले गए होंगे, एडिट करा लिया होगा, नहीं तो उनके पास आधार कार्ड कैसे हट गया? हमको बता दो आप, कैसे हट गया? कानपुर एसपी ने इसकी जांच बाहर से कराने की मांग की थी। उसके बाद झांसी पुंछ के इंस्पेक्टर जेपी पाल, जो वहां के इंस्पेक्टर है, उन्होंने जांच की, वो ही बता रहे हैं अरेस्ट की मांग की और कोर्ट ने अरेस्ट का वारंट जारी कर दिया। बात देखो, मैं साफ बता रहा हूँ, सुन लीजिए, समझ लीजिए। इसमें ये हुआ है कि वो जो आधार कार्ड फर्जी वाला है, वो आधार कार्ड पुलिस के पास पहुंचा, तो वो पहुंचा किधर से? उन वाले पक्ष उन्होंने दिया ना। अब उन पक्ष वालों से पूछिए कि भैया इसको कहां से आप निकलवा के लाए हैं? और एक बात बता दीजिए, एक नंबर पे 2 नाम कैसे आ जाएंगे अगर एडिटिंग नहीं हुआ है? क्या इन्होंने संशोधन करवाया? अगर इन्होंने संशोधन करवाया है तो आप उस साइबर काफी को भी पकड़ो, गिरफ्तार कर, वारंट जारी कीजिए। इन्हीं लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? उस साइबर काफी वाले को पकड़िए जिसने ये बनाया है। और आप बता रहे हैं आधार कार्ड आप कहीं भी नंबर डालोगे तो जो असली नाम होगा वही आएगा, बार बार दूसरा नहीं आएगा। ये सब खेल इसलिए किया गया है क्योंकि उस घटना के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थू-थू हो रही है, और जितनी भी घटनाएं आप देख लीजिए उस सब में थू-थू हो रही। मैं आपको बता दूं कि ये जो इनका भारतीय जनता पार्टी का किसी को फर्जी अपराधी बना देना वाला जो भूत है, हर बूथ पे उतरेगा।
27 में हर बूथ पे इनका भूत उतारा जाएगा। परेशान मत होइए। लेकिन अब जो अरेस्ट वारंट जारी हुआ मुकुटमणि सिंह यादव और संत सिंह यादव को, क्या ये सही है? मैं इसको गलत मानता हूँ। ये जांच ही पूरी पूरी गलत है। अगर इसमें कई तथ्य ऐसे मिले हैं जिससे वो महिला जो है वो अपराधी घोषित हो सकती थी, मगर उसको ना करके भारतीय जनता पार्टी अपनी तानाशाही को कायम रखना चाहती है, तो रखे भाई। ये पूरी दुनिया तो देख रही है ना किसके साथ अत्याचार हुआ, कौन जेल जा रहा है, ये तो दुनिया देख रही ना। और ये बता दीजिए अखिलेश यादव जी से इतनी चिढ़ क्यों? क्यों अखिलेश यादव से? क्योंकि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री 8 साल से है, ना लोग उनकी तारीफ करना पसंद कर रहे हैं और ना जय जयकार कर रहे हैं। अगर उनको जय जयकार कराना होता है, तारीफ कराना होता है, तो उनको करोड़ों रुपया फूकना पड़ रहा है। और माननीय जी का जो है फ्री में प्रचार हो रहा है और फ्री में जय जयकार हो रहा है। एक आरोप आप लोग ये भी लगाते थे कि थाने पर जो इंस्पेक्टर हैं वो भी सिंह नाम के हैं और जो एसीपी हैं वो भी श्रीवास्तव हैं, तो लेकिन अब यही झांसी के पुंज के जो इंस्पेक्टर थे वो भी पिछड़े से थे, पाल, जेपी पाल, उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की है कोर्ट में, उसके बाद अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। ए भैया, हम तुमको बना दिए अधिकारी और बाद में कह दिए कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हारा हम नौकरी खा जाएंगे, तो आप क्या करोगे? मतलब ये रिपोर्ट जो सबमिट एक बात बता दीजिए, जितने धरने होते हैं पिछड़े दलित के लोग जो जाते हैं न्याय मांगने, उन पर लाठी चलाने वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं? आप यही नहीं आज तक पता है? पिछड़े दलित के ही लोगों को खड़ा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का खेल तुम इन लोगों को नहीं समझ में आएगा, पूरे प्रदेश को समझ में आ गया, मगर अभी मीडिया वालों को नहीं समझ में आया। वो पिछड़े को पिछड़े से लड़वा रहे हैं। पहले क्या होता था, हिंदू मुस्लिम कर देते थे, मगर बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो लोगों ने धीरे धीरे समझे, जो पिछड़े दलित के लोग थे वो समझे कि हम तो हिंदू हैं ही नहीं, हम क्यों मुस्लिम से लड़े जाके, तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई खत्म हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, दलित और पिछड़े को लड़ाने लगे। अब दलित और पिछड़े को लड़ाने लगे हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी कांड होता है तो बड़ा हाईलाइट किया जाता है दलित पिछड़े लोगों को, और दलित लोगों की तरफ बोलने लगते हैं। जिस दलित को ये लोग घोड़े पे नहीं चढ़ने देते थे, मोछे नहीं लगाने देते थे, जूता नहीं पहनने देते थे, अब उनकी पक्ष में बोलने लगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पीडीए परिवार इनकी नेक खोद दिया है और इनके हर कार्यालय में ताला लगाने के लिए 27 में तैयार हो गया। अब क्या करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग या समाजवादी पार्टी पूरी क्या करेगी? क्योंकि वही संत सिंह यादव, मुकुटमणि यादव और कटेरिया जो थे एक व्यक्ति, उनको समाजवादी पार्टी ने सम्मान किया था। अब जब उनकी गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए तो अब क्या होगा? देखिए, पूरा देश और प्रदेश जान चुका है, अब तो वही होगा जो ये लोग इंतजार कर रहे थे। भाई, अंग्रेजों का जो आतंक होता था वो भी कुछ दिन तक बर्दाश्त किया गया। उसके बाद क्या हुआ, कोई भी आप कहानी पढ़ लेंगे, कोई भी किताब आप पढ़ लेंगे, जो राक्षस होता है उनका अंत बहुत जल्दी होता है। और इसी तरह होता है, जब वो बहुत मचाने लगते हैं उत्पात, वो भूल जाते हैं कि ना मुझे जमीन मार सकती है, ना मुझे आसमान मार सकता है, ना मुझे अस्त्र मार सकता है, ना मुझे शस्त्र मार सकता है। मगर ये लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चल रहा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट मारेगा। वही संवैधानिक प्रक्रिया ने ही उनको अरेस्ट वारंट जारी किया उनके खिलाफ। अरे बाबू, कितने दिन से कर रहे हो मीडिया करते? हाँ। मैंने बता दिया ना कि दुरुपयोग कर रहे हैं। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग में कौन सा जनता का आदमी, आम आदमी, नागरिक जाता है? हाँ। वहां तो वही जाते हैं ना, शिक्षा मित्रों को ले जाते हैं, बैंक मैनेजरों को ले जाते हैं, मास्टरों को ले जाते हैं, वो भीड़ दिखाते हैं। सवाल ये नहीं कि नरेंद्र मोदी की मीटिंग में कौन जाता, सवाल ये है कि वो जो कथावाचक थे उनके खिलाफ जो FIR हुई थी, उसके बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ था, अब उनको अरेस्ट करने के वारंट जारी, फिलहाल अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वारंट जारी हो गया है, उनके पास वकील है, वो अपना वकील पक्ष रखेंगे, ठीक है, उनका जमानत भी हो जाएगी। मगर बात यह है कि वारंट जारी क्यों हुआ? भाई, तो हम जानना चाह रहे हैं जारी क्यों? वारंट इसलिए जारी हुआ है क्योंकि माननीय श्री अखिलेश यादव जी की जय जयकार होने लगी थी, इनकी थू थू हो रही है, बस यही कारण है। बस यही कारण है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इटावा घटना एक बार फिर से जो तूल पकड़ चुकी है, क्योंकि इटावा में संत सिंह यादव और मुकुटमणि यादव जो कथावाचक हुआ था कि घटना हुई थी कि उनकी चोटी काटी गई थी, उनको एक महिला के मूत्र से उनको शुद्धिकरण किया गया था, इसको लेकर तमाम बवाल हुआ था और राजनीतिक चर्चाएं भी इसमें तेज हो गए थे। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक का विषय भी बन गया था, एक समाज तक आ गई थी। अब उसी में नया मोड़ आया क्योंकि इटावा CGM कोर्ट ने उनका अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। इसी को लेकर हम बात कर रहे थे। अपनी दारा सिंह यादव ने अपनी राय रखी। फिलहाल आपका क्या मानना पूरी खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।